हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेकानंद कंपटीशन एकेडमी। माई सेल्फ GL सोनकर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास के फिजिक्स का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों के बारे में। यह जो हमारा टॉपिक है आने वाले कंपटीशन एग्जाम और क्लास के बोर्ड क्लास वगैरह की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये हमारा बेसिक क्लास है और इसको नहीं जानेंगे तो हमें फिजिक्स पढ़ने में हमेशा दिक्कत रहेगा। तो फिजिक्स को आसान बनाना है तो हमें इन भौतिक राशियों के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होना आवश्यक है। यह जो क्लास है आपको BSc MSc बोर्ड क्लास जैम वगैरह के एग्ज़ाम में, नीट JEE और नेट स्लेट वगैरह के एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करने वाला है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं भौतिक राशियों के बारे में। ठीक है, तो भौतिक राशियों के बारे में हम आज लोग बात करने वाले हैं। तो भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज लिखते हैं अपन। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो हमारे बोल सकते हैं पृथ्वी में या हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, जैसे कि बिजली का चमकना, तारों का चमकना, सूर्य का अस्त होने पे लाल दिखना, उगते समय उनका कलर में डिफरेंस होना, आकाश का नीला दिखना, ये जैसे कई प्रकार की घटनाएं होती है, ये सब फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। ऊष्मागतिकी वगैरह हम पढ़ते हैं फिजिक्स के ब्रांच के बारे में, सॉलिड स्टेट वगैरह पढ़ते हैं, तो कई प्रकार की चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके लिए एक बेसिक पैरामीटर डिसाइड किया गया है और उन सारे टॉपिक को हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उनके बिना हम लोग उन सारे घटनाओं का अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं क्या, फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो फिजिक्स होता क्या है, व्हाट इज फिजिक्स? तो स्टडी ऑफ नेचर, क्या बोलेंगे अपन, स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है, इज कॉल्ड फिजिक्स। तो हमारे जो नेचर है, हमारे जो प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं, उनका अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। उनको कुछ नियमों के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं और उन नियमों का अध्ययन करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, कुछ भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और ये भौतिक राशियां बहुत सारी है, एक दो नहीं है, बहुत सारी है। ठीक है, तो उन सब का हम अध्ययन करने वाले हैं आज। तो भौतिक राशियां होता क्या है, ठीक है, तो भौतिक राशियां क्या होता है इसके बारे में हम पहले जानते हैं। ठीक, तो भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, तो ऐसी राशियां जिनका हम लोग शुद्धता पूर्वक या यथार्थता पूर्वक मापन कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, ऐसी राशियां जिनका शुद्धता पूर्वक या बोल सकते हैं यथार्थता पूर्वक मापन, ठीक है, किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है, भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज जिसका हम लोग मापन आसानी से कर पाए, उनको किसकी श्रेणी में रखा गया है, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इसके प्रकार। ठीक है, भौतिक राशियों के क्या प्रकार। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो भौतिक राशियां होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो। पहला होता है हमारा मूल राशि। क्या होती है? मूल राशियां। और दूसरा होता है क्या? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां और एक है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो मूल राशियां होती है, ठीक है, मूल राशियां किसको बोलेंगे हम लोग? मूल राशियां मतलब होता है, इंग्लिश में बोल सकते हैं अपन क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं इसको? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, मूल राशियां। तो मूल राशियां क्या होती है? ऐसी भौतिक राशियों को मूल राशियां कहा जाता है जो किसी अन्य राशियों पे डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता। ठीक है, अन्य राशियों से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, उसको हम क्या कहेंगे? मूल राशि कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वे भौतिक राशियां जिन्हें, ठीक है, व्यक्त करने के लिए ठीक है, या दर्शाने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती। जरूरत ही नहीं पड़ता, अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। ये राशियां क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ये राशियां स्वतंत्र होती है, किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, आपको समझ आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं। ठीक है, उदाहरण लिख सकते हैं अपन इसका। क्या? तो हमारे पास जो मूल राशियां होती है वो टोटल होती है क्या? 7 प्रकार की, और इसके पूरक राशियां 2 और हैं। तो हम कुछ उदाहरण लिखते हैं, बाकी इसका डिटेल आगे करेंगे हम। ठीक है, जिसमें है आपका क्या? लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई को लेंथ बोलते हैं, द्रव्यमान को बोला जाता है मास। ठीक है, और आपका हो गया समय, टाइम। ठीक है, और बहुत सारे हैं, ईटी से लिख देते हैं। अभी आगे हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्या? व्युत्पन्न राशियां। क्या देखेंगे आप? व्युत्पन्न राशियों के बारे में। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? व्युत्पन्न राशियां, इसको बोला जाता है क्या? डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, इसको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। व्युत्पन्न राशियां, ठीक, ये क्या होती है व्युत्पन्न राशियां? तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से क्या होती है? प्राप्त होती है, बोल सकते हैं, प्राप्त होती है।
ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो वे राशियां जो मूल राशियों से बनती हैं या प्राप्त होती हैं, ठीक है, ये मूल राशियों पर निर्भर करते हैं, मूल राशियों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये मूल राशियों पे डिपेंड करेगा। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि। मूल राशियों से इसकी उत्पत्ति हुई है। उदाहरण लिख सकते हैं आप लोग, क्या, क्षेत्रफल, ठीक है, चाल हो गया आपका, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ETC बहुत सारे और। तो मूल राशियों की संख्या तो ज्ञात है, टोटल कितने हो सकते हैं, ये 7 प्रकार के, परंतु व्युत्पन्न राशियां बहुत सारी है, इनकी संख्या ज्ञात नहीं है बोल सकते हो, क्योंकि मूल राशियां 7 है। इन 7 मूल राशियों से कई प्रकार की अन्य राशियां बनी है, तो इनका संख्या डिसाइड नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर लिखना चाहो अंग्रेजी में तो लिख सकते हो, एरिया, स्पीड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी, और इसको बोला जाता है एक्सीलरेशन। जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ी हम सिर्फ के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स, तो ये हमारे क्या है, कुछ क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, जो हमारे इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्या, इनकी बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि हम क्षेत्रफल को व्युत्पन्न राशि क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, इसकी उत्पत्ति किससे हुआ है, तो देखते हैं अपन। जैसे क्षेत्रफल है हमारे पास, एरिया, तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो लंबाई कौन सी राशि है, मूल राशि। ठीक है, ये भी कौन सी राशि है, मूल राशि। तो लंबाई गुना चौड़ाई मिलके क्या बना रहा है, क्षेत्रफल। तो मूल राशियों से ये राशि बढ़ रहा है क्षेत्रफल, इसलिए कौन सी राशि हो गया, व्युत्पन्न राशि। जैसे आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, क्या, चाल, इसको हमेशा से पढ़ते हैं। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू दूरी बटा समय। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस आपका, अपॉन नीचे में क्या हो गया, टाइम। ठीक, तो ये देखो, डिस्टेंस मतलब एक प्रकार का लंबाई है, ये लंबाई से रिलेट कर रहा है ये, और नीचे में क्या है, टाइम। तो दोनों के दोनों कौन सी राशियां हैं, कौन सी राशियां हैं, ये भी मूल राशि है और ये भी किस श्रेणी में आता है, मूल राशि की श्रेणी में। ठीक है, तो दो मूल राशि मिलके चाल बना रहे हैं, तो ये कौन सी राशि हो जाएगी हमारा, बताओ, व्युत्पन्न राशि। क्या हो जाएगी ये, व्युत्पन्न राशि की श्रेणी में आएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा ये। ठीक है, तो इस टाइप से हम देख सकते हैं। बल, जैसे कि हमारे पास है क्या, फोर्स। ठीक है, बल है, और अन्य राशियां जो है वो सब, जिसे मूल राशियों से जो बनेगा वो हमारा कौन सी राशि कहलाएगी, व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं सेट कर दूं पहले। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, मात्रक। अब देखो, जो हमारे पास जो मूल राशियां दिया गया है, ठीक है, अब इन मूल राशियों को मापने के लिए भी मात्रक दिए गए हैं। ठीक है, मूल राशियों को मतलब मापने के लिए क्या दिया गया है, मात्रक दिया गया है। कई प्रकार के मात्रक हम पढ़ेंगे, टोटल 7 मूल राशियां, फिर उनके व्युत्पन्न राशियों के भी मात्रक हम सीखेंगे निकालना। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है, तो पहले थोड़ा सा देखते हैं कि किसी भौतिक राशि को कैसे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्या, भौतिक राशियों को व्यक्त करना। ठीक है,
भौतिक राशि को क्या करना, व्यक्त करना, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसका दो फॉर्म होता है, इसको हम लोग एन यू लिख सकते हैं। एन होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब आंकिक मान। क्या होता है ये, आंकिक मान गुना यूनिट। यू से क्या होता है, यूनिट। यूनिट मतलब होता है क्या, मात्रक, उसका मात्रक। ठीक है, तो ये किसी भी भौतिक राशि का ये जो है उसके मैग्नीट्यूड दर्शाएगा, परिमाण को दर्शाएगा। ठीक है, और ये जो है यूनिट है उसका इकाई या मात्रक, जिससे हम कंपेयर करेंगे। ये क्या दर्शाता है, कंपैरिजन को दर्शाता है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन को दर्शाता है। तो इस टाइप से किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट किया जाता है एन यू से। एन मतलब उसका आंकिक मान, फिर उसके साइड में क्या लिखेंगे, उसका मात्रक लिखा जाता है। जैसे कि 5 न्यूटन बल, तो 5 क्या हो गया उसका आंकिक मान, और न्यूटन क्या हो गया उसका मात्रक। मतलब न्यूटन लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि ये बल को दर्शा रहा है करके। ठीक, वैसे ही 5 जूल ऊर्जा, तो हम क्या बोलेंगे, 5 जो है उसका आंकिक मान है, और जूल क्या है, ऊर्जा का मात्रक है या कार्य का मात्रक है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, किसी भौतिक राशि को प्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, नेक्स्ट मात्रक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं मात्रक के बारे में। ठीक है, तो मात्रक जो यूनिट होगा, ठीक है, उसके कुछ ज्ञात होंगे गुण, तो मात्रक के गुण। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी राशि का मात्रक हम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मापन के क्या होना चाहिए, मात्रक। ठीक है, अब जो भी मापेंगे उसका मात्रक बताया गया, और मात्रकों के गुण है तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो गुण होगा वो क्या होगा, वह क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित मतलब उसकी परिभाषा एकदम जटिल ना हो, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे कि जो हमारा मात्रक है वो समय के साथ परिवर्तित ना हो। ठीक है, समय के सापेक्ष ना बदले, साथ परिवर्तित ना हो, ठीक है, ये हमारा दूसरा इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी। तीसरा होगा क्या, यह, ठीक है, ताप हो गया आपका, दाब हो गया, ये सब भी फिजिकल क्वांटिटीज है। ताप दाब के साथ न बदले, मतलब ताप दाब में अगर परिवर्तन हो रहा है तो भी हमें मात्रक को फिक्स रखना है, उसमें परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है। और चौथा हम बात कर बोल सकते हैं कि जो मात्रक होगा वो क्या नहीं होना चाहिए, एकदम बड़ा या एकदम विशाल नहीं होना चाहिए। मात्रक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसा हम लिखेंगे ताकि किसी को भी इसको समझते बने, याद करते बने, और इसको फॉर्मूले वगैरह में अप्लाई करते बने। तो बहुत बड़ा मात्रक हमें नहीं लेंगे कभी भी। पांचवा हम लिखेंगे क्या, कि यह क्या होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 लोग मान लिए, पांचवा नहीं मान रहा है, तो क्या होना चाहिए, सर्वमान्य, सभी जगह मान्य होना चाहिए। ठीक है, मानने योग्य हो। तो इस टाइप के हमारे क्या है, मात्रक के कुछ गुण हैं, इसके बारे में हमें समझना था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके बाद हम बात करने वाले हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो मात्रक के भी 2 प्रकार है। जैसे भौतिक राशियों के कितने प्रकार थे, 2, तो वैसे मात्रकों के भी 2 प्रकार है। ठीक है, तो मात्रक के प्रकार, ठीक है, क्या, मात्रकों के प्रकार। मात्रकों के प्रकार, टाइप ऑफ यूनिट्स, क्या बोल सकते हैं अपन, टाइप ऑफ यूनिट्स।
तो ये कितने प्रकार की होती हैं? ये भी दो प्रकार की है, ठीक है। पहला है हमारा मूल मात्रक, ठीक है, और इसको बोला जाता है क्या? फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। तो ये, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? व्युत्पन्न मात्रक। क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक, ये हमारा दो मात्रक होंगे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो हम बात करते हैं मूल मात्रक क्या होता है। तो मूल राशियों के जो मात्रक होंगे, मैंने बताया था 7 मूल राशि हम पढ़ेंगे, तो मूल राशियों का जो मात्रक होगा उसी को मूल मात्रक कहा गया है। तो इसमें लिख सकते हैं मूल राशियों के क्या? मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, ठीक। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक की संज्ञा दी गई है, ठीक है, नाम दिया गया है। यह क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये राशियां जो होती है ना, किसी पे डिपेंड नहीं करती, अन्य राशियों पे स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। उदाहरण में आप लिख सकते हो, हालांकि इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे कुछ ही क्षणों में। तो लंबाई जो है आपका, लंबाई का जो मात्रक है क्या है? मीटर। क्या है? मीटर। समय है जैसे कि आपके पास, तो समय का मात्रक क्या है? ठीक है, क्या है? सेकंड। क्या है? सेकंड। तो आदि करके लिख सकते हो, और पढ़ेंगे हम पूरा इसके बारे में, सातों के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये मात्रकों के बारे में जानकारी आती है, ठीक है। एक और बच गया हमारा क्या, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूं 2 मिनट थोड़ा सा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस इसके बारे में, क्या, कौन सा? दूसरा है हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक। क्या? व्युत्पन्न मात्रक। अब ये इसके बारे में भी हम सिंपल सा डेफिनेशन बता सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है, मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। और व्युत्पन्न मात्रक बनेंगे कैसे? मूल मात्रकों से, ठीक है। तो यह मूल मात्रकों से, ठीक है, बीजीय संक्रिया बोल सकते हो। बीजीय संक्रिया का मतलब गुणा या भाग, जोड़ने घटाने से नहीं, गुणा या भाग, ठीक है। बीजीय संक्रिया से क्या होता है? प्राप्त होता है, ठीक है। अर्थात हम बोल सकते हैं क्या कि यह, अर्थात यह मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक। ये हमारे पास क्या आ गई? है ना, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन लोग। उदाहरण की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल सिंपल बताया था, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना क्या? चौड़ाई। क्या होती है? चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई का मात्रक जो होता है आपका होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। मैंने ऊपर लिखा है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। और चौड़ाई को भी हम लोग किससे नापते हैं? मीटर से। किससे नापते हैं? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर का क्या हो जाएगा? वर्ग।
तो हम लोग अर्थात या वैसा भी बोल सकते हैं क्या, वर्ग मीटर। तो देख सकते हैं आप लोग क्षेत्रफल का मात्रक क्या आ गया, वर्ग मीटर। तो मीटर पर डिपेंड कर रहा है, और मीटर कौन सी राशि है, मूल राशि, मूल मात्रक है ये, ठीक है। क्या है ये, तो मूल मात्रक के द्वितीय घात पे डिपेंड कर रहा है, ये वर्ग पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किसका मात्रक, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक है, चूंकि क्षेत्रफल कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, तो उसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है और इसका मात्रक कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि यह मूल मात्रक से बना है, ठीक है। ऐसे हम अन्य राशियों के बारे में भी जान सकते हैं, जैसे कि आपके पास क्या है, मान लो चाल है, क्या है ये, चाल। तो चाल बराबर होता है गाइस दूरी बटे क्या, समय, दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो मीटर प्रति क्या लिखेंगे अपन इसको, सेकंड। तो ये हमारा क्या बन गया, चाल का मात्रक बन गया, किसका मात्रक, चाल का मात्रक, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं चाल जो है एक व्युत्पन्न राशि था और इसका मात्रक भी कहाँ है, व्युत्पन्न मात्रक है, और ये किससे बन रहा है, मीटर, एक मूल मात्रक है, ये मूल मात्रक की श्रेणी में आता है। और देख सकते हैं आप लोग सेकंड भी कौन सी मात्रक की श्रेणी में आता है, मूल मात्रक। तो मूल मात्रक, दो मूल मात्रकों को जब डिवाइड किया गया, मतलब उनके बीच में बीजीय संक्रिया का अप्लाई किया गया, तो हमें एक नया मात्रक देखने को मिला, जो किसका मात्रक है, स्पीड या चाल का, दैट इज मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इस प्रकार से हम कई व्युत्पन्न राशियां पढ़ेंगे और उनके मात्रकों को आगे एक्सटेंड करेंगे, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है आगे क्लास हमारा, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल टॉपिक्स है, इनके बिना आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते लाइफ टाइम कभी भी, ठीक है। तो फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना है तो इन टॉपिक्स के बारे में, इनके फॉर्मूलेस के बारे में हमें पता होना चाहिए हमेशा, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो हम देखते हैं अब क्या, मात्रकों की पद्धतियां, हम बात कर रहे हैं मात्रकों के बारे में, ठीक है। तो मात्रकों की पद्धतियों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियां, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मात्रकों की पद्धतियों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मात्रकों की पद्धतियां, ठीक है। तो हमारे पास कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, तो है कितने, चार, कितने हैं, चार, ठीक है। तो पहला हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है CGS पद्धति, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, फर्स्ट है CGS, दूसरा है हमारा क्या, FPS, क्या पद्धति, ठीक है, FPS पद्धति। तीसरा है हमारे पास MKS पद्धति, MKS पद्धति। और चौथा क्या है हमारे पास, SI पद्धति, क्या है, SI पद्धति। तो ये चार मात्रकों की पद्धतियां हैं, इसके बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, CGS पद्धति, किसके बारे में बात करेंगे, CGS पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो CGS पद्धति क्या होता है, ठीक है, CGS पद्धति क्या होता है, ठीक है। तो यह जो है इस पद्धति का पूरा नाम, ठीक है, इस पद्धति का जो पूरा नाम है, का क्या पूरा नाम क्या होगा भाई,
सी से हो जाएगा हमारा क्या, सेंटीमीटर, ठीक है। और जी से हो जाएगा क्या, ग्राम। और एस से क्या हो जाएगा, सेकंड। क्या हो जाएगा, सेकंड है। तो इसका फुल फॉर्म हमें अच्छे से याद रखना है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। क्या नाम है इसका, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। तो इस पद्धति में जो हमारे पास लंबाई है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर। और बीच में आप देख रहे हो ग्राम, तो ग्राम मतलब कि द्रव्यमान की बात हो रही है, यहाँ पर मास की बात हो रही है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा गाइस, कैसे, ग्राम। द्रव्यमान को ग्राम से नापा जाता है। आप लोग जैसे कोई दुकान वगैरह जाते होगे तो वहाँ पर दुकान वाले को मांगोगे कोई चीज़ 5 किलो या 5 ग्राम, तो कुछ द्रव्यमान, कुछ वजनदार वस्तुएं अगर मांगते हो तो आप ग्राम में मांगते हो हमेशा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो द्रव्यमान का मात्रा क्या हो जाएगा, ग्राम। क्या हो जाएगा, ग्राम। ये हम सीजीएस पद्धति की बात कर रहे हैं ना, ध्यान ये रखेंगे, ठीक है। उसके बाद समय, समय मतलब टाइम, टाइम का मात्रक क्या आ जाएगा, सेकंड। क्या होगा, सेकंड। ये हमारे पास क्या है, इनके मात्रक है, ठीक है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, ठीक है। इसे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में एक नाम दिया गया है, इसका जो अन्य नाम है हमारा, ठीक है, क्या, अन्य नाम। तो अन्य नाम है क्या, सी को स बोला गया, बीच में क्या है, जी है तो ग बोलेंगे, और एस को फिर से स ग स पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। एक और नाम दिया गया है, कहते हैं। हालांकि इससे कुछ ज़्यादा जानकारी अपने को चाहिए नहीं, इस टॉपिक से केवल यही जानकारी चाहिए कि लंबाई का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड। तो ये हमें यही जानकारी मेन है, हमारे एग्जाम वगैरह में यही चीज़ें हमें पूछा जाता है, ठीक है। ये वाला, ये, ठीक है। तो हम अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बोल सकते हैं क्या, जो हमारा पॉइंट होगा, ठीक है। अगला जो हमारा क्या पद्धति है वो क्या है, दूसरी जो पद्धति है वो है हमारा क्या, FPS पद्धति, ठीक है। FPS पद्धति नाम है इसका, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम, ठीक है। F से होता है फुट, F से क्या होता है, फुट। P से होता है पाउंड, और ठीक है, और S से होता है क्या, सेकंड। तो ये हमारा क्या है, इसका पूरा नाम है, ठीक है। अब इसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो लंबाई का जो मात्रक हो जाएगा इस पद्धति में, ठीक है, मात्रकों को ही हमें जानकारी में रखना है। तो लंबाई का मात्रक क्या लिखेंगे, फुट, और द्रव्यमान का मात्रक क्या लिखेंगे, क्या, पाउंड, और समय का मात्रक क्या लिखेंगे, सेकंड। क्या लिखेंगे, सेकंड, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, FPS पद्धति, ठीक है। इसको मैट्रिक वगैरह पद्धति के नाम से भी जानते हैं, बट उतना नहीं करना। इसको शॉर्ट में अगर हम बोले F से फ, P से प, और S से स, तो फ प स पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, FPS पद्धति है, ठीक है। ये जनरली हम लोग अभी यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। तीसरा पद्धति हमारे पास जो है वो क्या है, तीसरा पद्धति जो है हमारे पास क्या है, उसका नाम है MKS पद्धति। क्या नाम है उसका,
MKS पद्धति, ठीक है। तीसरा हमारा है MKS पद्धति, MKS पद्धति, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो इसका पूरा नाम जो है हमारा, इसका पूरा नाम M से होता है क्या, मीटर, जिसके बारे में हम भली भांति परिचित हैं, और K से होता है क्या, किलोग्राम, इसको भी हम जानते हैं, और S से होता है सेकंड। समय का मात्रक जो है चारों पद्धतियों में सेम है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस पद्धति में हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब कि क्या, लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर। और उसके बाद है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, क्या हो जाएगा, किलोग्राम, ठीक है। केजी भी बोलते हैं या किग्रा भी लिख सकते हो शॉर्ट में अगर लिखना है तो। समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड, क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये हमारे पास क्या है, MKS पद्धति है, ठीक है। इसी को ब्रिटिश वगैरह पद्धति भी कहा जाता है। आगे चल के इसी को हम लोग SI पद्धति के नाम से जाने, मतलब SI पद्धति क्या है, इस MKS पद्धति का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक। इसको शॉर्ट में अगर समझें तो M से म हो जाएगा, K से क हो जाएगा, और S से स हो जाएगा, तो म क स पद्धति भी बोल दिया जाता है इसे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा ये अच्छे से याद होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद हम देखते हैं आगे, क्या तीसरी पद्धति हमारी क्या है, SI, ठीक है, क्या है, SI, ठीक है। तो SI पद्धति का अभी हम लोग अध्ययन करेंगे अब। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तीसरी पद्धति, महत्वपूर्ण पद्धति हमारा कौन, SI पद्धति, ठीक है। तो SI पद्धति का जो फुल फॉर्म है, इसका जो पूरा नाम है, इसका क्या पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या हम बोल सकते हैं क्या, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ये इसका नाम है फुल फॉर्म, ठीक है। हिंदी में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यह जो है MKS पद्धति का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, प्रवर्धित रूप, क्या बोल सकते हैं हिंदी में, प्रवर्धित रूप, ठीक है, किसका, MKS का। MKS पद्धति का क्या है, प्रवर्धित रूप है, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम लोग SI पद्धति के नाम से भी जानते हैं। और SI पद्धति में ध्यान ये रखेंगे कि SI पद्धति में हमारे पास कितने फिजिकल क्वांटिटीज की बात की गई है, तो 7। इस पद्धति में 7 मूल राशि, ठीक है, वह 2 क्या है, सप्लीमेंट्री, मतलब पूरक राशि, 2 पूरक राशियां हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 कितने हो जाएंगे, मतलब
सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, या बोलते हैं इसको क्या, पूरक राशियाँ। ठीक है, तो ये बताया गया है एमकेएस में, बहुत एसआई पद्धति में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। ठीक है, ये कई बार कई एग्जाम्स में आता है। ठीक है, ये कि एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक है या कितने मूल राशियाँ हैं, 7, और कितने पूरक राशियाँ होती हैं, 2। अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इनके बारे में। तो एसआई पद्धति में जो मूल राशियाँ होती हैं, ठीक है, वो कितनी होती है, एक सेकंड इसको, मूल राशियां। ठीक है, क्या, मूल राशियां। ठीक है, इसके क्या पढ़ेंगे हम लोग, मात्रक, फिर इसके संकेत पढ़ेंगे। ठीक है, इसको दर्शाते कैसे हैं, तो ये हमें जानना है। ठीक, तो देखते हैं पहला हमारा जो मूल राशि है वो क्या है, लंबाई। क्या है, लंबाई। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ। ठीक है, इसका जो मात्रक है एसआई पद्धति में, हम कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ रहे हैं, एसआई, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मात्रक होता है क्या, मीटर। क्या होता है, मीटर। ठीक है, मीटर। ठीक, इसका संकेत है स्मॉल एम। मीटर का संकेत क्या है, स्मॉल एम। दूसरा है हमारे पास द्रव्यमान, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है मास। इसका मात्रक है क्या, किलोग्राम। कैपिटल के, स्मॉल जी, ये केजी रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा, समय। क्या होता है, समय मतलब टाइम। समय का मात्रक है सेकंड। क्या है, सेकंड। इसका संकेत है एस, स्मॉल में। ठीक है, चौथा है हमारे पास क्या, ताप। इसको बोला जाता है टेम्परेचर। क्या कहते हैं, टेम्परेचर। इसका मात्रक होता है केल्विन। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक, जो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है उसको कैपिटल से दर्शाया जाता है, ताकि उनको सम्मान देने के लिए। ठीक है, इसके बाद है विद्युत धारा। क्या नाम है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, विद्युत धारा। मैंने एक क्लास में बताया है आपको, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो दैट इज, इसका जो हमारा मात्रक हो जाएगा वो क्या आएगा, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर जो है एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, तो इसलिए इसको एम्पियर के लिए इसको सम्मान देने के लिए कैपिटल ए लिखा जाता है। ठीक, तो छठवां हमारे पास 6 नंबर है, पदार्थ की मात्रा। क्या नाम है, पदार्थ की मात्रा। किसी पदार्थ में उसके अणुपरमाणु आयनों की, है ना, व्याख्या ज्ञान गणना के लिए इसको दिया गया था, वो है पदार्थ की मात्रा। हमारा एक 6वां नंबर का क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक है क्या, कैंडेला। क्या, सॉरी कैंडेला नहीं, मोल। मोल, मोल, MOL। ठीक है, मोल लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 7वां नंबर, वह है
ज्योति तीव्रता, क्या नाम है? अच्छा, इसको क्वांटिटी ऑफ मैटर कहा जाता है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। ज्योति तीव्रता जो होती है हमारे पास, इसको बोला जाता है इंटेंसिटी। क्या कहते हैं? इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ये होता है क्या? कैंडेला। इसका मात्रक क्या है? कैंडेला। इसको स्मॉल सी स्मॉल डी से दर्शाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो गए? संकेत, ठीक है। तो ये हमारे संकेत हैं। इसी में आप ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। क्या इनके विमी सूत्र के रूप में जब यूज करेंगे तो वहां पर हम लोग इसी के बारे में और आगे अध्ययन करेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा? भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियों के प्रकार को जाना कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। हम अगर देखना चाहें तो थोड़ा सा देख सकते हैं। भौतिक राशियों के बारे में जाना हमने, ठीक है, कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें शुद्धतापूर्वक या यथार्थतापूर्वक व्यक्त किया जा सकता है। इसकी दो प्रकार होती है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशियों के बारे में मैंने बताया कि है ना, ये राशियाँ स्वयं में राशियाँ होती हैं, मतलब इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ता, ये स्वतंत्र राशियाँ होती है। हमारे पास हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि 7 प्रकार की मूल राशियों की बात की गई है, ठीक है। तो उनके नाम भी हमने पढ़ा। इसके बाद हमने देखा व्युत्पन्न राशियों के बारे में। तो व्युत्पन्न राशियाँ भी मूल राशियों जो बनता है उसी को व्युत्पन्न राशियाँ कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब मैंने बता दिया है आपको। किसी भौतिक राशि को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में उसका इकाई यूनिट का ऐड रहता है, यूनिट ऐड रहता है, उसका इकाई ऐड रहता है, ठीक है। उसके बारे में मात्रकों के गुण के बारे में हमने बात किया, ठीक है। फिर मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के रूप में हमने मात्रकों के 2 प्रकार देखा। तो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा गया और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि मात्रकों की 4 पद्धतियां होती हैं, CGS, FPS, MKS और SI पद्धति, ठीक है। तो डिफरेंट सिस्टम्स के लिए हमने लंबाई, समय और द्रव्यमान के इकाइयों को जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा इनके बारे में। जो हमारा नेक्स्ट जो है हमारा 2 बज गए हमारा, पर थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। पूरक मात्रक, क्या? पूरक राशियां, ठीक है। पूरक राशियां, तो 2 प्रकार की पूरक राशियां होती हैं, ठीक है। और इसके हमने मात्रक देखेंगे और देखेंगे क्या? संकेत, ठीक है। तो पूरक राशियां 2 टाइप की होती हैं। पहला है समतल कोण, समतल कोण बोला जाता है इसको बोला जाता है इंग्लिश में प्लेन एंगल। इसका मात्रक है रेडियन, क्या है? रेडियन, ठीक है। RAD संकेत हो जाएगा हमारा। और दूसरा है समतल कोण, तीसरा है दूसरा है क्या? घन कोण, क्यूब एंगल, क्यूब एंगल। ये है स्टेरेडियन, इसका मात्रक क्या है? स्टेरेडियन है। SR से इसको दर्शाया जाता है, ठीक है, SR। तो इस टाइप से हमारे पास क्या है? ये 2 पूरक राशियां हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी बोला जाता है इसको, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो मूल राशियां वो 7 प्रकार की होती है, मूल पूरक राशियां 2 प्रकार की होती है, उनके मात्रकों को जाना, ठीक है। तो मूल राशियों के बारे में अच्छे से हमें याद होना चाहिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक हम रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस चैनल को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।